तो है गाइस, इस चैप्टर के स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यूवी यहाँ पे सोच रहा होता है अगर इस मिशन में कोई इशू है तो मैं यहाँ बिल्कुल जानना चाहिए कि मेरिड स्टाइल यही कह रहा है कि अगर मैं इस मिशन को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरी फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाएगी, जबकि यहाँ पे मुझे अपने मेरिड स्टाइल से 300 मिलियंस मिलेंगे मेरिट्स। तो इसलिए मुझे इसमें जाना चाहिए। बेसिकली जो सेकंड क्लास की टास्क है रिपेयर के हिसाब से अगर मैं इसके अंदर एंट्री करता हूँ तो ये एक एरर होगी जिसमें 1 बिलियन मेरिट्स मिलेंगी मुझे। अगर मैं इन सब चीज़ों को देखा जाऊँ तो ये थर्ड लेवल की स्पेशल फॉर्मेशंस है जो कि एक वैलिडिटी के हिसाब से देखी जाती है। अगर मैं इसमें सक्सेसफुली हो गया तो मुझे 3 बिलियन मेरिट्स मिल सकते हैं। तो इसमें बीमिंग कहने लगे थे अगर आप इस सबको ओन भी कर लेते हैं बट फिर भी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते डोंकियो अकेडमी में, क्योंकि डोंकियो अकेडमी जो है यूनियन सेक्टर के अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी और ऐसे इम्पॉसिबल है कि मास्टर इतने सारे मनी को एक साथ लेके जाना इतनी छोटी जगहों पे इतना पॉसिबल नहीं है। तो फिर वहीं पे बीमिंग कहने लगी थी अगर आप इन सब चीज़ों के टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 4.3 बिलियन मेरिट्स मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और वहीं पे जो हमारा हीरो है यीमिंग, वो सोचने लग जाता है कि यार अगर ऐसा चल रहा है तो मुझे अपने मेरिट स्टाइल की मूवमेंट को देखनी पड़ेगी और एक्सचेंज करने के लिए देखना पड़ेगा कि अगर मैं इतने सारे पैसों का एक्सचेंज करूँगा तो मुझे रिटर्न में कितने मिल जाएंगे। और ये सब चीज़ों को मैं अगर रियलाइज़ करूँ तो ये टास्क जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इस टास्क के लिए एक फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी और फॉर्मेशन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बट इसके जो रिवॉर्ड्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आँखें जो हैं वो धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल चुकी है। जब वो कहता है ब्रदर मैंने सुना था यहाँ पे मॉन्सू गेट है जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे, ज़्यादा देर दूरी पे नहीं है, तो तुम क्या बोलते हो चियांग गेट की तरफ से हम लोग चलें? तो कहने लगता है चियांग गेट जो है प्रोबेबली जहाँ पे वैन कॉन्टी पे है। तो फिर वो कहने लगता है कि और हम लोग जो डिसेबल है मास्टर्स के हैं तो इस वजह से हमें जो है काफ़ी सारे रिसोर्सेज ऐसे मिल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है इतना रिस्क नहीं लेते और रिस्क लिए बगैर हम लोग जा सकते। और यंगर ब्रदर तुम भी बिल्कुल इस चीज़ का टेंशन नहीं लो, संगोंग जो है हमें वहाँ तक टेक लुक कर लेगा और चानयान गेट जो है वो सप्रेस्ड है अभी फ़िलहाल, तो इसलिए इतने फोर्स और इतने एफर्ट्स की हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसे टर्न कर देते तो हमारे काफ़ी सारे रिसोर्सेज बच जाएंगे और हमें तो काफ़ी सारा रिसोर्सेज भी आता है चानयान गेट से। तो फिर वो बोलते हैं इसके हिसाब से अगर रिज़ल्ट निकाला जाए तो हम लोग जो डिसेबल्स हैं वो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज जो है प्रैक्टिस करते हैं और इसके बावजूद हमारे लिए कोई अच्छे टास्क नहीं मिलती, और अगर कोई अच्छे टास्क मिल गए तो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। यहीं पे यीमिंग सोचने लग जाता है कि यार अगर ऐसा कुछ है तो फिर मुझे यहाँ से जल्द जाके देखना चाहिए इस साल के चियांगयांग गेट में एक्चुअली में होने क्या वाला है और यहाँ पे होगा क्या। और इस सब के लिए मुझे थोड़ा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम क्लियरली और ओपन माइंडेड सोचता हूँ। और फिर वहाँ पे जो दूसरा लड़का होता है वो जाना शुरू कर देता है, वो बोलता है चलो ठीक है जूनियर ब्रदर, मैं आपको दोबारा बाद में मैजिकल सेक्टर में मिलता हूँ और मैं अभी डेवल लेग की तरफ जा रहा हूँ और आप भी ट्राई करना कि अगर हो सके पॉसिबल तो आप ज़िंदा रहो और मैं ज़िंदा वापसी लौटूंगा, ठीक है? अगर जितना हो सकेगा पॉसिबिलिटी मेरी यही रहेगी। और उसी में वहाँ पे यीमिंग उसके शोल्डर में हाथ रखता है और कहता है ब्रदर तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, और क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या? मुझे भी थोड़े पैसों की शॉर्टेज हो चुकी है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ ताकि मुझे भी थोड़े बहुत फॉर्मेशन की नॉलेज है, तो फिर क्या हम लोग दोनों साथ जा सकते हैं? तो फिर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है हाँ चलो ठीक है। फिर डेविल लेग का हमें सीन दिखाया जाता है। डेविल लेग के तरफ यीमिंग और वो लड़का दोनों उड़ते हुए आते हैं, उड़ते हुए आके वो लोग दोनों वहाँ पे उतर जाते हैं और उतर के कहते हैं जूनियर ब्रदर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतने शॉर्ट तेज मनी तुम्हें भी होगी, और तुम जो इतनी शॉर्टेज मनी के बावजूद सिडान चेयर में आते हो अक्सर, तुम इससे कैसे मैनेज कर सकते हो? तो फिर वो कहने लगता है कि खैर मैंने जो है काफ़ी टाइम जो है यूजिन कॉइन्स को कलेक्ट करने में लगाया था, तो इसलिए मेरे पास थोड़ी मनी तो है जो मैं सिडान चेयर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि यूजिन कॉइन्स इनसे एक अलोन ऐसा कॉइन है जो कि चाइनीज़ गैब्रिज में मौजूद होता है, जो कि एल्डर रेस्क्यू और यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से।
वो बोलता है अच्छा। तो वहीं पे गेमिंग कहना शुरू हो जाता है कि यूजी कॉइन्स की प्रीवियसली अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक ट्रेजर के ज़रिए ही मुझे मिला है। तो इतने ज़्यादा तुम हैरान नहीं हो यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक ट्रेजर मिला था जिसमें यूवी कॉइन्स मौजूद थे। और अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि हम यहाँ पे कितना पैसा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ एक स्मॉल सी अमाउंट। जबकि ये बात सुन के वो लड़का शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि मिलियंस ऑफ यूजी कॉइन बड़ो, तुम पागल तो नहीं हो, इतने सारे यूजी तुम्हारे पास कॉइन्स है, बट तुम अभी भी यहाँ पे कुछ हज़ार यूजी कॉइन्स के लिए आए हो और तुम यहाँ से रिटर्न जो है कुछ मिलियंस यूजी कॉइन्स के दे के जाओगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कहता है अच्छा चलो छोड़ो, मैं अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और यहीं पे बीमिंग कहना शुरू हो जाती है कि मास्टर, जो ओनर स्टैट्स की डोंकी अकेडमी की जो है वो इस टाइम नॉर्मल है और हमारा जो वापस जाना है इस वक्त अच्छा सही फील नहीं होगा और अनकंफर्टेबल होगा, तो इसलिए हमें वापस डोंकी अकेडमी हमें भी फिलहाल नहीं जाना चाहिए। और वहाँ पे जो जितने बंदे होते हैं वो लोग सब बैठे होते हैं, ऊपर मार्केट का एक सीन होता है, वो लोग मार्केट के बाहर काफ़ी सारी चीज़ें सेल आउट कर रहे होते हैं। और डेवल लक की एक्सट्रीमली डेंजरस इंस्टेंट ब्रिंग मनी और कॉफिन और काफ़ी सारे वॉरियर की चीज़ें वो लोग वहाँ पे बेच रहे होते हैं और लाइफ को सेव करने की चीज़ें भी वहाँ पे बिक रही होती है। जबकि वो लड़का कहने लग जाता है कि वाह, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे जो है स्टोर भी ओपन हो जाएगा और काफ़ी सारे बंदे आके यहाँ पे चीज़ें भी परचेज़ कर रहे हैं, जो कि रिलाई कर सकते हैं अपने रेपुटेशन और डेवल लक को इंचार्ज कर सकते हैं हाई प्राइस के। उसी में कहने लग जाता है कि वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये एंशिएंट टॉम्ब है जो कि हिस्टोरिकल के हिसाब से ये जो लेक है ये रियल वेरिएबल थिंग से बनी गई है, जो कि एक टॉम्ब पे है। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो टॉम्ब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बट बाहर ज़िंदा नहीं आ पाते। जूनियर ब्रदर, मैं तुमसे ये सजेस्ट करूँगा, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा इसके अंदर आने के लिए। अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, बट मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम आते हो तो ये बात की ध्यान रखना कि कोई गारंटी नहीं कि हम लोग वापस ज़िंदा जाएँगे कि नहीं जाएँगे। तो कहने लगता है ऑफ़ कोर्स, मुझे इन सब चीज़ों की सोचने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब जब यहाँ आ गया हूँ तो आगे भी चलता हूँ। वो लोग दोनों डबल लेग के अंदर जंप करते हैं, जंप करके वो लोग अंदर की तरफ जाने लग जाते हैं और काफ़ी अंदर जा रहे होते हैं। जबकि वहीं पे वो लड़का सोच रहा होता है कि 3 कलर क्यों आई? वॉव! ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर केस है कि जूनियर ब्रदर के पास 3 कलर्स की वाली स्ट्रेंथ मौजूद है। और वो लोग अंदर उसी हाउस के अंदर पास चले जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे पहले ही मौजूद होते हैं जो कि उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है, वहाँ पीछे एक लड़का आवाज़ देता है, कहता है ओल्ड मैन, तुम 3 घंटे से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हो और तुम अब तक नहीं खोल पाए हो। अब हमें भी ट्राई करने दो, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट हैं और हमारी प्रोफेशन के हिसाब से हमारे नॉलेज बिल्कुल फिट बैठता है। तो यार हमें भी मौका मिलना चाहिए। और अगर एंशिएंट फॉर्मेशन को देखा जाए तो इस डोर को खोलना इतना आसान नहीं होगा और ये डिसअपीयर भी हो सकता है और ये टूट भी सकता है। तो फिर वो बोलता है कि इतना आसानी से टूट भी नहीं सकता। और फिर उसके साथ वो कहने लगता है कि खैर अब मुझे अपनी एबिलिटी ट्राई करने दो। और पीछे से दिखाया जाता है कि येमिंग और उसी के साथ जो दूसरा लड़का होता है वो लोग दोनों इंटर कर जाते हैं, जबकि वो लोग आपस में वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और जैसे इंटर होता है कहते हैं कि वाह, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे मौजूद बंदे होंगे जो कि इस गेट को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा एक रेयर अपॉर्चुनिटी हो गई हमारे लिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बोलता है यहीं पे हमारा येमिंग यहीं पे कहता है कि इतने ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, तो फिर हमें जो है डोर से जो है दूर ही रहना पड़ चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहीं पे बीमिंग कहना शुरू हो जाती है कि मास्टर, आप जो है एक्सट्रीम डेंजरस जगह पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हमारा जो टॉम्ब है वो इतना ज़्यादा आसानी नहीं है। और यहाँ पे येमिंग बोलता है हाँ सही है। और फिर बोलता है मैं सबको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि इस डोर को आप लोग ओपन होने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें मौजूद हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हम बात मानेंगे? हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? और तुम्हें कैसे पता इसके अंदर डेंजरस वाली चीज़ें मौजूद हैं? क्या तुम हमें कुछ सबक सिखाना चाहते हो यहाँ पे आके? कहते हैं मैंने यहाँ पे डोंकी अकेडमी से आया हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ी-सी कुछ मज़ाक चीज़ें देखना चाहता हूँ यहाँ पे। और फिर वहाँ पे एक पिलर पे हाथ रखता है, जैसे वो उस पिलर पे हाथ रखता है दरवाज़ा खुल जाता है। अब आप लोगों को तो बताइए हमारे हीरो का जलवा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और इसके अलावा ब्रदर सबसे यही गुज़ारिश है कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाज़मी कर देना, और कमेंट करने से मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड देखने का शुक्रिया।